इस दिलचस्प चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पीढ़ियों पुरानी एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो जीवन की चुनौतियों को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगी। सच कहें तो हम सभी हमेशा सफलता के शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, है ना? लेकिन आज प्रकृति के एक बहुत ही छोटे से प्रयोग से हम एक बेहद गहरी बात समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सफलता का रहस्य और सुनते हैं दो पौधों की कहानी। अच्छा, इस कहानी में गहराई तक जाने से पहले आइए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करें। क्या बिना किसी संघर्ष के महानता हासिल करना वाकई मुमकिन है? देखिए, मानव स्वभाव तो हमेशा से ही आराम की तलाश में रहता है। हम सब यही चाहते हैं कि रास्ते में कोई रुकावट ना हो, सब कुछ आसानी से मिल जाए। पर क्या वो आराम असल में हमें सफलता की ओर ले जाता है या फिर अंदर ही अंदर हमें खोखला और कमजोर बना रहा है? भाग 1, सफलता का रहस्य। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जिज्ञासु लड़के से जो अपने गांव में अपने बेहद समझदार और अनुभवी दादाजी से मिलने जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे हम सब आसानी से जुड़ सकते हैं। एक तरफ है युवा जोश जो कुछ बड़ा करने के लिए बेताब है और दूसरी तरफ है एक बुजुर्ग जिनके पास जीवन भर के अनमोल अनुभवों का खजाना है। और यहीं पे बातों ही बातों में वो लड़का एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछ लेता है। और सच बताऊं तो ये वही सवाल है जो हर महत्वाकांक्षी इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। दादाजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपकी तरह सफल कैसे बन सकता हूँ? मतलब उसे कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं चाहिए थी, बस कामयाबी का एक सीधा सटीक रास्ता जानना था। भाग 2, दो पौधों की कहानी। अब देखिए, दादाजी चाहे तो कोई लंबा चौड़ा भाषण दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक कमाल का प्रैक्टिकल प्रयोग शुरू किया। वे बिल्कुल एक जैसे दो छोटे पौधे लेकर आए। पहले पौधे को उन्होंने घर के अंदर एक सुरक्षित गमले में लगा दिया और दूसरे पौधे को उसे उन्होंने घर के बाहर खुली धूप और मौसम की मार सहने के लिए छोड़ दिया। मतलब शुरुआत बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन दोनों का माहौल पूरी तरह से अलग। कुछ भी ज्ञान देने से पहले दादाजी ने सोचा कि क्यों ना इस लड़के की समझ को परखा जाए। उन्होंने पूछा, इन दोनों में से कौन सा पौधा एक सफल और बड़ा पेड़ बनेगा? जरा सोचिए, ये सवाल सिर्फ उस लड़के के लिए नहीं है, ये हम सबके सोचने वाली बात है कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। भाग 3, सुरक्षा बनाम संघर्ष। उस लड़के ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल लॉजिकल था। उसका मानना था कि घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर तरह के बाहरी खतरों से पूरी तरह सुरक्षित है, जबकि बाहर वाला पौधा आंधी, तूफान, बारिश और यहाँ तक कि जानवरों के सीधे निशाने पर है। देखा जाए तो हमारा सामान्य मानवीय तर्क भी यही कहता है ना कि सुरक्षा से ही विकास होता है और कठिनाई का मतलब है विनाश। उस लड़के ने भी ठीक यही सोचा। भाग 4, 2 साल बाद। दादाजी ने उस वक्त इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इस प्रयोग को अपना काम करने दिया। इसके बाद वो लड़का अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया और देखते ही देखते पूरे 2 साल बीत गए। जब वो 2 साल बाद गांव वापस लौटा तो उसके मन में सबसे पहली बात वही थी, उसे अपने उस पुराने सवाल का जवाब जो चाहिए था। और जब उसने नतीजा देखा तो सबसे बड़ी सच्चाई वहीं सामने खड़ी थी। घर के अंदर वाला पौधा अभी भी उतना ही छोटा और कमजोर सा था, उसमें कोई खास विकास नहीं हुआ था। लेकिन बाहर का नज़ारा, वो तो बिल्कुल ही हैरान कर देने वाला था। वो जो छोटा सा पौधा बाहर लगाया गया था, वो अब एक विशाल और अविश्वसनीय रूप से मजबूत पेड़ बन चुका था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। घर की उस पूर्ण सुरक्षा ने पहले पौधे का विकास पूरी तरह रोक दिया था, जबकि बाहर के कठोर तूफानों ने दूसरे पौधे को एक विशालकाय पेड़ में बदल दिया था। भाग 5, समस्याएं ही सीढ़ियां हैं। इस एक उदाहरण ने संघर्ष की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। ध्यान देने वाली बात यह है कि संघर्ष कोई दुश्मन नहीं है। बाहर के पौधे ने जिन तूफानों, तेज बारिश और कड़ी धूप का सामना किया, उन्हीं चीजों ने उसकी जड़ों को जमीन में और गहराई तक जाने पर मजबूर कर दिया। ये सारी कठोर परिस्थितियां असल में एक सख्त ट्रेनर की तरह होती हैं, जो उस पेड़ की ताकत को बढ़ा रही थी। पूर्ण सुरक्षा ने उसे सिर्फ कमजोरी दी, जबकि संघर्ष ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि अब कोई भी तूफान उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर हम इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो बात एकदम साफ है। हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां ही हमारी जड़ों को गहरा और मजबूत बनाती हैं।
अगर हम डरकर किसी आसान रास्ते को चुन लेते हैं तो शायद कुछ पल का आराम जरूर मिल जाए, लेकिन ये लंबे समय में हमारी कमजोरी की पक्की गारंटी है। इसलिए समस्याओं से घबराने के बजाय हमें उन्हें ऐसे अवसरों के रूप में देखना चाहिए जो हमें जिंदगी के अमूल्य अनुभव देते हैं। हर एक बाधा, हर एक मुश्किल असल में सफलता की सीढ़ी का सिर्फ एक और कदम है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। हम अपने लिए कौन सा जीवन चुनना चाहेंगे? जब हमारे सामने पढ़ाई, करियर या निजी जिंदगी की मुश्किलें आएं, तो क्या हमें उस गमले की सीमित सुरक्षा चाहिए जो हमारा विकास ही रोक दे, या फिर उस तूफान की ताकत चाहिए जो हमें मजबूत जड़ें और असीम ऊंचाइयां दे? क्योंकि एक बात तो तय है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। तो क्या हम सब अपने हिस्से के तूफानों का डटकर सामना करने के लिए तैयार हैं?